सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर पोर्ट्रेट मास्टरी कोर्स। एंड आज के सेशंस में हम सीखेंगे मिक्स्ड फिगर कंपोजिशन। मींस हमने लेक्चर 14 एंड 15 में जो भी सीखा था, जैसे कि रैपिड स्केचिंग फेशियल फॉर्म, रैपिड स्केचिंग फिगर फॉर्म, ये दोनों चीजों को हम मिक्स करके यहाँ पे पुट करेंगे। एंड आप थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे मैंने जितने भी लेक्चर्स दिया है, शेडिंग टेक्निक, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रबलिंग, ये सारी चीजें हम इस पोर्ट्रेट के अंदर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो अच्छे से देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप इस रेफरेंस को अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कंपोजिशन लाइन डिफाइन करना होगा, उसके बाद ही आप इस ड्राइंग को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, तो कंपोजिशन लाइन क्या होता है? कंपोजिशन लाइन मीन्स मैं एक ब्रश टूल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पोर्ट्रेट है, इस पोर्ट्रेट को, ये जो फिगर है, इस फिगर को मैं बहुत सारे लाइंस में डिवाइड करूंगा। ठीक है, आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं रैंडमली। एंड उसमें ये जो डॉट्स है, ठीक है, ये जो प्लस लाइंस है, दिस इज अ कंपोजिशन लाइन। ठीक है, ऐसे कंपोजिशन अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा कि देखो ये बिल्ली ये कंपोजिशन लाइन के इस बॉक्स में है। ठीक है, ये शरीर का हिस्सा ये दो बॉक्स के अंदर है। ठीक है, ये सिर का हिस्सा ये सेंटर में है। तो ऐसे ही आप हर एक चीज का लाइंस डिफाइन कर सकते हैं, पोर्ट्रेट को अच्छे से बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइंस लूंगा एंड यहाँ पे देखो बहुत सारे लाइंस में ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल है। एंड एक स्ट्रेट लाइन जो एकदम शोल्डर से होके पैर तक जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं और एक फिगर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे और एक फिगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। चलो बस, और क्या है, और आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा जो भी आपने यहाँ पे बनाया है, आपको यहाँ पे भी बनाना होगा। 1 lines, 2 lines, 3 lines एंड 4 lines। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपका ड्राइंग वैलिड करेगा, तो अच्छे से बनाना। देन ये करने के बाद आपको ऑब्जर्व करके ये जो साइड का लाइन है, स्ट्रेट लाइन डिफाइन करो। एंड ये साइड का लाइन है, इससे थोड़ा सा छोटा, राइट, इससे थोड़ा सा छोटा, तो यहाँ पे डिफाइन करो। ठीक है, तो आपने कुछ स्ट्रक्चर लाइन ड्रॉ कर लिया है, ऑलराइट। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। स्ट्रक्चर मीन्स ये सिर का हिस्सा कहाँ पे है, देखो ये जो लाइंस है, दिस इज ए कंपोजिशन लाइन। ये लाइंस में इसका जो चिन एरिया है खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे खत्म है। ये देखो इसका शोल्डर, गले का एरिया, देन यहाँ से स्टार्ट होगा। ये बहुत ज्यादा एक इजी मेथड है एंड इस मेथड से अगर आप सीखोगे मजा आ जाएगा। ये देखो इसका हैंड का हिस्सा यहाँ से आया है, खत्म हो चुका है, यहाँ पे खत्म हो चुका है। ऑलवेज याद रखना, ये जो डॉट्स है, ये प्लस, ये सारे प्लसेस को आप ध्यान में रखना, देन मजा आएगा। देखो ये पैंट का हिस्सा थोड़ा सा बाहर है। देखो ये बिल्ली, ये क्यूट सा बिल्ली, आई थिंक ये नादान है थोड़ा सा। तो ये कानों का हिस्सा, ये शरीर का हिस्सा, शरीर यहाँ से आया है। मेंटेन करो सब, देखो ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व ही तो मेन खेल है ना। बिल्ली का शरीर, ये देखो पैर, पैर ज्यादा नीचे नहीं है। एक चीज मैं आप सारे स्टूडेंट्स को पूछना चाहता हूँ, पहले तो मैं क्या बना रहा हूँ, ये है कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप कमेंट्स में आंसर देना। एंड वही सारे कमेंट्स या अगर आप कुछ डाउट्स हो, वही सारी चीजें मैं नेक्स्ट क्लासेस में लाइव सेशन में
डिस्कस करूंगा, तो आपको मज़ा भी आएगा एंड डाउट्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो पैर का हिस्सा, पैर यहाँ पे इस जगह से कंप्लीट हुआ है। इसका सिर मतलब इसका पैंट का खत्म हिस्सा। कितना इजी है ना ऐसे फिगर्स बनाना। बट ये सारी चीजें आप तभी बना पाओगे जब आपको कॉम्पोजिशन का आइडिया रहेगा अच्छे से। तो ये अच्छे से सीख लेना बस। अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया है तब इसके हेल्प से पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं। मैं आपको इन फ्यूचर जितने भी लेक्चर्स आएंगे, सारे लेक्चर्स में मैं धीरे धीरे आपको ट्रेन करूंगा कि आप एक पोर्ट्रेट लेवल पे कैसे जा सकते हैं। देन क्या है, देन प्रैक्टिस। ये फेस, इसे अच्छे से टाइम देना है। देखो सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में ही जा रहा है। पहले तो मैंने एक लेक्चर में दिखा था, आपको सिखाया था कि फेस कैसे ड्रॉ करना है, तो आपका फेस का प्रैक्टिस भी आपको वहाँ पे हो चुका है। तो उसके नेक्स्ट सेशंस में हमने सिखाया था फिगर कैसे ड्रॉ करना है, तो फिगर का भी अंडरस्टैंडिंग हमने कर लिया है। उसके बाद हमने सीखा अभी मिक्स्ड मीडियम, मतलब दोनों मिक्स करके हम कैसे एक अच्छे रेफरेंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसका देखो मुंह का एरिया ऐसा है, तो मैंने सिर्फ मार्क कर दिया। समझ में आया? ठीक है, तो ये करने के बाद दिस इज ए कंस्ट्रक्शन लाइन। आपको आई थिंक नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज ए कंस्ट्रक्शन लाइन। देन कंस्ट्रक्शन लाइन करने के बाद आपको करना होगा आउटलाइन। इसके बाद आपको प्रॉपर वैल्यू ऐड करना होगा, मींस शेडिंग। देन क्या, हाइलाइट्स। यही है सिंपल ट्रिक्स जिससे आप कोई भी रेफरेंस को, कोई भी ड्राइंग को अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। आउटलाइंस बनाते हैं। आउटलाइंस में हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे पोर्शंस को अच्छे से बनाते हैं। देखो कि हर एक हेयर्स का हिस्सा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना है क्योंकि आप कुछ मजेदार बना रहे हो एंड वो भी अच्छे से परफेक्ट। मैंने मार्किंग कर लिया। देन ये मार्किंग करने के बाद ये माउथ का हिस्सा छोड़कर बाकी सारे पोर्शन को धीरे धीरे करो, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली फेस में जंप करोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, कॉन्फिडेंट डाउन हो जाएगा। तो आपको आई थिंक पता होगा कि आपको क्या करना है। हर एक छोटे छोटे लाइंस को, जितने भी फोल्डर्स है एंड सारी चीज़ों को बनाना है। ये गला,
देन ये हैंड का हिस्सा, एक हाथ पीछे है, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि इसका 4 हाथ कैसा है। उसके बाद हम बनाएंगे पैंट का हिस्सा। मैंने छोटी छोटी बिल्ली, इस बिल्ली को ध्यान से बनाओ, कि अगर अच्छे से नहीं बनाओगे तो ये लड़का नाराज हो जाएगा। देखो ट्रिक सही है कि कोई भी अगर डिफिकल्ट चीजों को अगर बनाने की कोशिश करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पहले तो आप साइड के एरिया को बना लो पहले, उसके बाद आप धीरे धीरे बना सकते हो। ऑलराइट, ये देखो छोटी बिल्ली एंड बिल्ली क्या है, यहाँ पे ये सारी चीजें बना रहा हूँ। देखो बालों का एरिया, मैंने पहले सोचा था कि इसका पूंछ ही नहीं है क्या, देन मैंने अभी नोटिस किया नहीं पहले मैंने बनाया था, अभी मैंने अच्छे से नोटिस किया कि हाँ ये तो पूंछ है ना, साइड का एरिया। नहीं इसके बाद बिल्ली का हर एक छोटे छोटे हिस्से को बनाना है। आप इस कॉम्पेयर एरिया को बना सकते हो, देन उसके बाद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसका टेक्सचर देखो, कितने सारे पैचेस हैं। ये फेस मैंने बनाया, इसका ना फेस यहाँ पे है, ठीक है। तो आसपास की चीजें बना लिया देखो, एंड आपको समझ में आ गया कि ये आपने थोड़ा सा गलत बना रहे हो, तो आप ऐसे ठीक भी कर सकते हो। इसका मुझे लग रहा है ना चश्मा बना दूं, बट नहीं बना सकते, ये बिल्ली नाराज हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया।
इसका एक आंखों का एरिया, सॉरी कानों का एरिया बाहर है दूसरी जगह पे। तो ये करने के बाद हम फेस को डिफाइन करते हैं। चलो फेस ना थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, सो बनाते हैं। कोशिश करना परफेक्ट हो, बट थोड़ा सा रिलेटेबल होना ही चाहिए। आंखों का एरिया मेजर करो, देन नोज मेजर करो, जितना भी हो सके, जो भी हो सके। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है, ऐसे लाइन खींच दो, इसको अच्छे से बनाओ। ये छोटे छोटे हिस्से में बना सकते हो ना, आपको कोई नहीं रोकेगा, ये आपका ड्राइंग है। एंड देखो आप ऐसे डिवाइड करो, मैं आसान शब्दों में बोल रहा हूँ, ऐसे डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद आपको मिल जाएगा कि ये जो फेस, आईज, नोज कहाँ पे है। ये देखो, ये नोज अगर यहाँ पे है, देखो ये प्लस पॉइंट कहाँ पे है, ये फेस का, लिप्स का एरिया है। तो मैंने लिप्स का ऐसा बनाया स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? या फिर अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करना है तो छोड़ दो, ठीक है, आप सिंपली बना सकते हो। आपका मेन काम क्या है जानते हो? मेन काम है ड्राइंग को शेप मिलाना। ड्राइंग यहाँ पे ही है आपका ड्राइंग, बट आपको सिर्फ शेप मिलाना है। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका जो बच्चे का फेस, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल एक नीडेबल इरेजर लो, एक नॉर्मल इरेजर, एंड इस इरेजर को खेलना नहीं है, आपका मेन काम होगा ये जो आउटलाइन आपने बनाया है, इस आउटलाइन को हल्का करना है। कोशिश करना है ये जो साइड का कंस्ट्रक्शन लाइन जो आपने बनाया है कि हट जाए, ताकि आप अच्छे से काम कर सकें यहाँ पे। समझ में आया? एंड हम धीरे धीरे क्या करेंगे, थोड़ा सा शेड करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि शेडिंग का एक रियलिस्टिक शेडिंग में इन फ्यूचर सिखाऊंगा। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे चीजों को डिफाइन करेंगे। चलो करते हैं। पहली बात तो है कि हम यहाँ पे ब्लेंड नहीं करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि बहुत कम ब्लेंड करें, ठीक है। दूसरी बात तो है हम यहाँ पे शेप सीख रहे हैं एंड शेडिंग प्रोसेस सीख रहे हैं, तो जितना हो सके आप क्रॉस हैचिंग एंड स्क्रबलिंग का यूज कीजिए एंड ड्राइंग को परफेक्ट बनाना। ऐसे ही होगा। अच्छे से देखो कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये पूरा ही डार्क है। ये कोई सिम नहीं है, देखिए ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन कर रहे हैं। मैं हर एक बार ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि आपको जितनी बार मैं आपको यहाँ पे एक ही चीजें समझाऊंगा, ठीक है, जब तक घुसेगा नहीं तब तक मैं बोलता ही रहूंगा।
सारे जगह पे एक ही मेथड है, मतलब एक ही ट्रिक्स है। अगर आप उस ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो सब जगह पे आपको वही लगेगा कि वही टेक्निक यूज करना है। ठीक है, बाकी न्यू टेक्निक के लिए मैं हूं ना यहाँ पे, जो मैं सिखा रहा हूँ आपको वो सीखते जाओ। किसी भी जगह पे ज्यादा प्रेशर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। एक ऊपर से नीचे सर्कुलर मोशन, एक सर्कल क्रिएट करने की कोशिश करो। ठीक, कोई भी एरिया कर रहे हो तो यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू को ध्यान देंगे, मतलब वैल्यू का अंतर हम समझेंगे। जहाँ पे डार्क है पहले तो आपको उस जगह पे डार्क देना है, सिंपल चीज है। इसके बाद आएगा इंटरमीडिएट बैच एंड वहाँ पे हम कंप्लीट फेशियल स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर आपको फेशियल स्टडी करना है तो आप उस बैच में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, चिंता मत करना। ठीक है, ये सारे प्लानिंग मैंने ऑलरेडी कर लिया है कि आप एक सिस्टमेटिक वे में कैसे सीख सकते हैं। बाकी सिर्फ आप ट्रस्ट कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तब कुछ भी नहीं होगा। देखो सिंपल हैचिंग, करते जाओ ऐसे। ये डेफिनेटली धीरे धीरे करना है, फेस है ना। चारकोल का काम क्या है, जहाँ जहाँ पे चारकोल है वो सारे काम कर लो धीरे। मुझे तो हर जगह पे करने की मन हो रहा है एंड बट मैं यहाँ पे ज्यादातर टिन भी यूज करूंगा।
सिंपल चारकोल का खेल है और कुछ भी नहीं है। एंड सबसे मेन चीज है कि आपको ये करना है। एंड आप अगर ये लेक्चर्स देख रहे हो, आपके हाथ में चारकोल होना चाहिए अभी एंड मेरे साथ ऐसे काम करो, क्योंकि मैं ये होमवर्क लूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको लेक्चर देता ही रहूंगा एंड आप नहीं करोगे, नहीं, आपको मैं स्ट्रिक्टली वहां पे ट्रेन करूंगा, क्योंकि ये मेन है। जब तक आप ऐसे ट्रेन नहीं होगे, ये सारी चीजें जो आपको पसंद नहीं है, ये सारी चीजें अगर ड्रॉ नहीं करोगे, तो आप कैसे सोच रहे हो कि डायरेक्टली पोर्ट्रेट में जंप करोगे और वो अच्छा हो जाएगा। सही है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना होगा। मन नहीं है तब भी ड्रॉ करो ये सारी चीजें। ये थोड़ा सा बचा है। देखो, मैंने पहले बता दिया, ब्लेंड नहीं करूंगा। ब्लेंड करेंगे तो वो रियलिस्टिक बन जाएगा और वो अच्छा नहीं होगा। तो मुझे ये रफ ही बनाना है, जैसे रेफरेंस में है वैसा ही बनाना है। ये सिर्फ शैडो एरिया है और कुछ भी नहीं है, ये सरफेस है। आपको हैचिंग तो पता है ना, हैचिंग किसे कहते हैं, and वही तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे सबसे। हैचिंग करने के टाइम बहुत ज्यादा पास पास होना चाहिए लाइंस, क्योंकि आप अगर मेरी शेडिंग देख रहे हो तो यहाँ पे मैं पास पास ही कर रहा हूँ। इसके बाद आप यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 6B यूज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे 6B, 8B, 10B, मतलब कोई भी डार्क पेंसिल यूज कर सकते हो, क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। मैं 6B यूज कर रहा हूँ इसलिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लेयर को डिफाइन कर सकूं। ठीक है, अगर डायरेक्टली आप 10B पेंसिल दे दोगे, अप्लाई कर दोगे, तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये एक्चुअली डार्क था या रैंडम था। ये आपका मेन ट्रेनिंग है। अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो कितना शेडिंग प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। अगर आप ये कर सकते हो,
तो आप धीरे-धीरे पोर्ट्रेट भी बना सकते हो। पोर्ट्रेट टाइम बनाने के टाइम आपको अभी सिर्फ स्ट्रक्चर ही समझना होगा, जो मैं आपको सिखाऊँगा, लुमिनस मेथड्स एंड कंपोजिशन मेथड, ये सब कुछ मैं आपको सब सिखाऊँगा। बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर से बाद जो भी आप सीखोगे ना, वो अपने आप ही कर पाओगे, क्योंकि आपने सीखा हुआ है ना। ये बहुत ध्यान से करना है। सिंपल, जहाँ-जहाँ पे डार्क है उस जगह पे मैं शेडिंग अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हर जगह पे डाल दिया। जब आप काम करोगे ना, तो ऐसे ही छोटे-छोटे पोर्शन में ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि पूरे आपने जगह पे काम किया तो वो इनफ नहीं रहेगा। आपको ऐसे ही धीरे-धीरे शेड करना होगा एंड आपके फेस को डिफाइन करना होगा। ऑलवेज याद रखना, ये बहुत ज़्यादा डार्क है, सुपर डार्क। एंड अगर आप यहाँ पे 10 भी देते हो ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सुपर डार्क होते होते यहाँ पे अंदर लाइट एरिया, ऐसे डिफाइन करो। तो मैं ज़्यादा इसको काला नहीं करूँगा, सिर्फ एक लेयर को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। क्योंकि फेस जो रेफरेंस में हूँ बहुत ज़्यादा डार्क है, तो उतना भी मैं नहीं बनाऊँगा, चिंता मत करना। आप यहाँ पे 10 भी यूज़ करो। 10 भी मतलब थोड़ा सा डार्क होता है पेंसिल, क्योंकि यहाँ पे डार्क से लाइट, ओके। तो डार्क से लाइट करने के लिए आपको क्या करना होगा, डार्क एरिया में ज़्यादा लेयर देना होगा, लाइट एरिया में कम लेयर, सिंपल। ऐसे ही करते जाओ। शेड करा और कुछ भी नहीं। बड़े सरफेस के लिए आप यहाँ पे क्रॉस हैचिंग या हैचिंग यूज़ करो।
छोटे सरफेस के लिए आप स्क्रबलिंग यूज़ करो। छोटे सरफेस मीन्स इस जगह पे देखो, छोटे छोटे हिस्से में काम करना है ना, तो यहाँ पे आप स्क्रबलिंग यूज़ करो। ये हाइलाइट्स मैंने अभी तक नहीं दिया, मैं बाद में दे दूंगा। अभी ये जो शेड एरिया है, शेड में काम करो। ये रेफरेंस ऐसा है कि ताकि आप इस जगह पे शेडिंग का जो डायरेक्शन है वो अच्छे से समझ पाओ, आपको अच्छा लगेगा शेडिंग देख के। अब मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। दिस इज कॉल्ड रैपिड, ठीक है। रैपिडली मैं सारी चीज़ों को कर रहा हूँ। उसके बाद बिल्ली को बनाओ। बिल्ली का मेन चीज़ है कि जहाँ पे शेड आपको दिख रहा है उस जगह पे बना दो, बाकी जगह को छोड़ दो। थोड़ा सा रैपिड कर सकते हो, जितना स्पीड लगा सकते हो अपने आपकी स्पीड में काम करो। ये प्यारी सी बिल्ली को ड्रॉ करने के लिए आप सिर्फ आंखें बना दो। ये प्यारी सी तो कभी भी नहीं है, मुझे डरावना लग रहा है, क्यूट सा डरावना। देन ये डरावनी बिल्ली को, मतलब प्यारी सी बिल्ली को, चलो डरावना बनाते थोड़ा सा शेड करके। देखो यहाँ पे लाइट, तो मैं प्रेशर कम दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत लाइट तो प्रेशर बहुत ही कम चल रहा है यहाँ पे।
एंड धीरे धीरे इस बिल्ली को थोड़ा सा शेड करो। शेड मतलब हर एक छोटे छोटे पोर्शन में आपको यहाँ पे बनाना है। एंड मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बना देता हूँ ताकि समझ में आए कि हाँ ये बिल्ली का सिर है। ठीक है, और क्या है, बस यही काम है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो तो ज़्यादा होगा। इसमें आपको 2 घंटा या 2.5 घंटा या आप 1.5 घंटे में भी काम कर सकते हैं। ये डिपेंड्स करता है कि आपका ड्राइंग आप कितना रियलिस्टिक बनाना चाहते हो। समझ में आया? सिर्फ मैं यहाँ पे हैच कर रहा हूँ। नीचे से ऊपर, ठीक है, डार्क टू लाइट ऐसे ही करना है बस। और क्या, और ज़्यादा मेहनत मत करो यहाँ पे। ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ बट मैं यहाँ पे आई थिंक नहीं करूँगा ज़्यादा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्टली ब्लेंडर लो। ब्लेंडर लेके आप वहाँ पे इरेज करने की कोशिश करो। एंड नहीं तो आप पेंसिल लेज़र से ऐसे ही छोटे छोटे पोर्शन करके आप ड्रॉ कर सकते हो। राइट, सो ये हो गया। एंड धीरे धीरे मैं हर एक जगह पे शेड करूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। मैंने पहले बताया था हम ब्लेंड नहीं करेंगे। ब्लेंड का प्रोसेस मैं दोबारा दूसरी कोई लेक्चर्स में बताऊँगा। बट ब्लेंड ना करके भी आप अच्छे से कर सकते हैं ना काम। एंड ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये रैपिड स्केच है। रैपिड स्केचिंग में आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे मैंने टाइम दिया क्योंकि ये रैपिड स्केचिंग का अपग्रेडेड वर्जन है जहाँ पे कंपोजिशन सीख रहे हो। एंड कंपोजिशन में मेन चीज़ है स्ट्रक्चर्स। ये अच्छे से ड्रॉ कर रहे हो, कितना बढ़िया है ना। राइट, ये हो गया।
बहुत अच्छे से। और याद रखना ये लाइट ये डार्क, ओके। तो लाइट एंड डार्क को दोनों ही मैनेज करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। और क्या बचा है, कुछ भी नहीं। एंड बाकी सारी चीज़ों को आप खुद ही कर सकते हैं। ये बिल्ली में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि बिल्ली में ना बहुत हाइलाइट्स हैं एंड ये हाईलाइट ही बिल्ली को बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक बनाता है। मतलब एक 3D इफेक्ट्स यहाँ पे दे देगा। सिर्फ ऑब्जर्व करके सारे खुले खुले जगह मीन्स हाईलाइट जगह को मार्क करते जाओ। चलो मस्त बन गया। ओके, सो यही था आज का सेशंस, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये सारी चीज़ों को आप शेड करोगे, टेक्सचर बनाओगे एंड जितना भी यहाँ पे टाइम दोगे। जैसे कि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे और ज़्यादा यहाँ पे टाइम देके छोटे छोटे डॉट्स, जैसे कि देखो छोटे छोटे डॉट्स में यहाँ पे शेड करना चाहिए था। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, पहले आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा और टाइम दो, थोड़ा सा और टाइम देके आप यहाँ पे टेक्सचर क्रिएट करो। बट मेरा मेन काम हो यहाँ पे था स्ट्रक्चर क्रिएट करना, कंपोजिशन सिखाना, एंड वो तो मैंने सिखा दिया। एंड बाकी शेडिंग का काम आपका है, शेडिंग आप जितना अच्छे से कर सकते हो करना। ओके चलो, ये मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ एंड इसका जो चप्पल है ये शूज़, इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि मज़ा आए। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट और डीप में जाएंगे। डीप में जाने के बाद धीरे धीरे आप आइज़, नोज, लिप्स ये भी सीखेंगे। ठीक है, मज़ा आएगा उस टाइम। ये जो हाइलाइट्स है इसके लिए मैं सिर्फ वाइट जेल पेन ले रहा हूँ और कुछ नहीं, क्योंकि माउथ का एरिया ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है इसका। देखो अगर मैं ये छोटे छोटे डॉट्स में दे रहा हूँ ना, इसके हिसाब से ये ड्राइंग बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। This one is white gel pen. ओके ठीक है, तो ऐसे ही आपको मैं मल्टीपल्स
प्रोजेक्ट्स दूंगा एंड उस प्रोजेक्ट्स को आपको धीरे धीरे करना है। टाइम लो के आप सिर्फ प्रैक्टिसेस करो, ठीक है। यहाँ पे आपने आई थिंक कंपोजिशन तो सीख लिया है। कंपोजिशन मीन्स ये जो आपने स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया, ये इतना अच्छा क्यों बना है, ठीक है। यहाँ पे फेस का कंपोजिशन कैसे करना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेनली आज के टॉपिक में सिखाना था, वो आपने सीख लिया। इसके बाद हम बहुत सारे प्रैक्टिसेस करेंगे एंड ये सारे शेडिंग इफेक्ट हैं धीरे धीरे कर लेंगे। ये अगर शेड करना चाहते हो बहुत ज़्यादा परफेक्टली 2-2.5 घंटा दो, बस मज़े करो, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।